कुदरती औषधि है और स्वास्थ्य के कारक है और महिलाओं की संघार का कारक है और मनुष्य को एक मन को हर्षित करने का कारक है और बॉडी के अंदर जो हीट तैयार होता है उसको बाहर निकलने का एक उपचारिक दवाई भी है। और श्रृंगार रस में सबसे आगे प्रबल जो है कोई अगर रहता है तो मेहंदी का है। तो धार्मिक एक उत्साह है, एक आनंद है, एक अनेकों प्रकार के मनों के अंदर उमंगता हुआ उत्साह का एक प्रतीक होने के कारण प्रथम रस्म रखा है। तो यह बड़ा महत्व का है। 14 तारीख को सभी इंद्र इंद्राणियों का रहेगा। इसी प्रकार जो है पंच कल्याण महोत्सव का 15 तारीख को शुभारंभ होगा मंगल स्नान के साथ। ये कार्यक्रम आरंभ होगा सुप्रभात के अंदर 15 तारीख को विधिवत तरीके से इंद्रों को मनुष्य रूप से देवत्व रूप का प्रतिष्ठापन की आचार्य प्रतिष्ठापन में क्रियाएं होगी, कंकन बंधन होगा, अनेक व्रताचरणों का प्रतिष्ठापन होगा। उसके बाद सुमेरु पर्वतों में सोमनस वन, भद्रसाल वन, नंदक वन एवं पांडुक वन आदि पाए जाते हैं। उसी प्रकार की रचना यहाँ पर भी है। प्रत्येक वन में 4-4 चैत्यालय होने से 16 चैत्यालय एक सुमेरु पर्वत संबंधी होते हैं एवं प्रत्येक चैत्यालय हजारों कोस लंबे, चौड़े और ऊंचाई वाले पाए जाते हैं। इन चैत्यालयों की अद्भुत रचना देखते हुए मन अत्यंत प्रफुल्लित हो जाता है। भले ही हम लोग वर्तमान में वहां के चैत्यालयों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, किंतु जो चरणधारी मुनीश्वर होते हैं, विद्याधर मनुष्य होते हैं, वे अपने अपने विमानों से सुमेरु पर्वत पर जाकर के जिन चैत्यालयों में बैठ करके जिन प्रभु की आराधना करते हैं, वहां की जो जिन प्रतिमाएं हैं, वे प्रतिमाएं 500 धनुष की ऊंचाई वाली प्रतिमाएं। ये प्रतिमाएं अत्यंत सुंदर, मनोहर एवं आंखों को, मन को प्रफुल्लित करने वाली प्रतिमाएं। इन प्रतिमाओं को देखने मात्र से हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी अतिशय सुंदर, अतिशय पूर्ण इन मूर्तियों के दर्शन बड़े भाग्य और पुण्य से अपने लिए प्राप्त होते हैं। एक एक चैत्यालय में एक एक अकृत्रिम जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं विराजमान है और हर एक प्रतिमा 500 योजन ऊंचाई वाली बनाई गई क्या? ये तो सभी अकृत्रिम है, इसे किसी ने रचा नहीं है। और इस अकृत्रिम रचना में कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये जो प्रतिमाएं हैं, ये सर्वान्यक्ष से सहित है। एक तरफ सर्वान्यक्ष, दूसरी तरफ सनत कुमार यक्ष एवं सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, 64 चमरधारियों से सहित अष्ट प्रातिहार्य, अष्ट मंगल द्रव्यों से विभूषित ऐसी ये प्रतिमाएं जो शास्त्रों में हम वर्णन पढ़ते हैं, उनके ओठ लाल हैं। वो हैं
और सिर के केस काले हैं। उनके प्रतिमा का शरीर का जो वर्ण है वो स्वर्ण जैसा, कंचन जैसी वे चमकती हैं। ऐसी अद्भुत प्रतिमाएं उस मेरु पर्वत पर पाई जाती है। 4 अकृत्रिम चैत्यालय सोमनस वन में, 4 अकृत्रिम चैत्यालय भद्रसाल वन में और 4 अकृत्रिम चैत्यालय नंदन वन में एवं 4 अकृत्रिम चैत्यालय पांडुप वन में। ऐसे टोटल 16 कृत्रिम चैत्यालय वहां पर पाए जाते हैं। पांडुप वन में एक और विशेषता है कि उस पर चारों दिशाओं में 4 शिलाएं होती हैं। रक्त शिला, रक्त कंबला, पांडुक शिला, ये जो चारों शिलाएं हैं, इन पर चारों दिशाओं में अलग अलग जगह के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक महोत्सव संपन्न किया जाता है। जो हमारे यहाँ की पांडुक शिला है, इस पर भरत क्षेत्र में जन्मने वाले जो तीर्थंकर हैं, इन्हें जन्माभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर स्वयं सौधर्मेंद्र बालक नाम के ऐरावत हाथी पर बैठा करके ले जाता है। जो हाथी 1 लाख योजन विस्तार वाला होता है, ये आकाश में ही स्थिर रहता है। इस हाथी के 32 सूंड होती हैं। एक एक सूंड से संबंधित 8-8 दांत होते हैं। मतलब 32 मुख वाला ये हाथी, एक एक हाथी एक एक सूंड पर 8-8 दांत होते हैं। प्रत्येक दांत पर सरोवर होता है। सरोवर में कमल होते हैं और एक एक कमल पर 32-32 देवांगनाएं नृत्य करते हुए प्रभु को ले जा करके सौधर्मेंद्र परिवार, वैमानिकवासी देवों के साथ, भवनवासी, बेंतरवासी और ज्योतिषवासी देवों के साथ उन्हें सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं। सुमेरु पर्वत की 3 परिक्रमा दे करके वे उनका महाअभिषेक इंद्र इंद्राणियों के साथ संपन्न करते हैं। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बड़ी विशेष प्रक्रिया है। इस अभिषेक के देखने के लिए चतुर्निकाय के देव देवियों के अलावा विद्याधर मनुष्य भी वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, जब सुमेरु पर्वत पर भगवान का महाअभिषेक होता है तो अनेक रिद्धियों से संपन्न चरणधारी मुनीश्वर, यदि कोई मना पर्याय ज्ञानी है तो वे भी विक्रिया रिद्धिधारी, औषधि रिद्धिधारी, रस रिद्धिधारी, चारण रिद्धिधारी, ऐसे अनेक मुनिगण वहां पर पहुंचते हैं, भगवान का अभिषेक देखते हैं। आज यह प्रेरणा लेने की बात है कि कई लोग साधु जीवन में दीक्षा धारण करके अपने आप को परम वीतरागी समझते हैं। किंतु मैं आपको बताऊं कि यह पंचम काल है। इस पंचम काल में किसी भी मुनि के लिए भरत क्षेत्र में शुक्ल ध्यान नहीं होता है, शुद्धोपयोग नहीं होता है, स्वरूपाचार चारित्र नहीं होता है। इसलिए ऐसे समय में हमें सत आवश्यकों में समता, वंदना, स्तवन, प्रतीकमण, प्रत्याख्यान और काल सर्ग के साथ जो हमारी वंदना और स्तवन की क्रिया है, ये 2 आवश्यक क्रियाओं में हमें अपना समय भक्ति करते हुए व्यतीत करना पड़ता है। जैसे स्वाध्याय करना हमारे लिए शुभोपयोग है,
वर्तमान में धर्म ध्यान करना अपने लिए शुभोपयोग है, इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक देखना भी हमारे लिए शुभोपयोग है। इसलिए चाणक्यधारी मुनिराज तीर्थंकरों की जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक सहित जन्म भूमियों को भी जाकर के वो वंदना करते हैं एवं आत्म परिणामों की विशुद्धि के लिए, सम्यक दर्शन की दृढ़ता के लिए और चारित्र की विशुद्धि के लिए वे लोग जिनेंद्र भगवान का महाअभिषेक वहां पर देखते हैं। इस संदर्भ में एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह जो अभिषेक देखते हैं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम शं तं पं वं वं मं मं हम शं शं तं तं पं पं जं जं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावय